ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे उमरिया की, जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं राजस्व की संयुक्त टीम ने पाली नगर में किराना दुकानों में छापेमार कार्यवाही की। अगली खबर भी उमरिया से है, जहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गंगीताल में एक बाघ ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर उमरिया से है, जहां बिरसिंहपुर पाली में कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मंजू वर्मा व राजस्व विभाग पाली एसडीएम अंबिकेश प्रताप सिंह, तहसीलदार डीलन सिंह संयुक्त टीम की उपस्थिति में जिला खाद्य अधिकारी मंजू वर्मा ने नगर के विभिन्न 5 किराना दुकानों में औचक निरीक्षण कर छापेमार कार्यवाही की है। बता दें, पाली नगर में संचालित किराना दुकानों में अधिक मात्रा में सामान बेचना, एक्सपायर्ड सामग्री रखने की शिकायत लंबे समय से की जा रही थी, जिसको लेकर ये कार्यवाही की गई। दुकानदारों को खाद्य अधिकारी के आने की सूचना मिलते ही अन्य दुकानदारों में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पाली के कुल 5 किराना दुकानों में खाद्य सामग्रियों की जांच की, जिसमें कई दुकानों में एक्सपायरी खाद्य सामग्री पाई गई, जिसका नष्टीकरण कराया गया। कई खाद्य सामग्रियों पर एक्सपायरी डेट अंकित नहीं थे। अधिकारियों ने जांच के लिए किराना दुकानों से एक्सपायरी खाद्य सामग्रियों की सैंपल लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जाएगा, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत अग्रिम न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी मंजू वर्मा ने कहा कि लगातार किराना दुकानों में बिक्री हो रही खाद्य सामग्रियों की जांच के लिए छापेमारी की जा रही है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मंजू वर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उमरिया जिले के कलेक्टर साहब उनके आदेशानुसार और एसडीएम साहब के निगरानी में हमने आज पाली में आज कार्रवाई की है, जिसमें 5-6 दुकानें हैं जिनमें हमने खाद्य एवं खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत मैंने कार्रवाई की है, और जिसमें पुरुषोत्तम गुप्ता जी उनकी किराना दुकान है, उसमें मैंने कार्रवाई की है, जिसमें उन्होंने खाद बीज और पेस्टिसाइड और किराना दोनों इकट्ठा करके रखा हुआ था, उन पर कार्रवाई हुई है और सैंपल की कार्रवाई की गई है। और एक एजेंसी है जिसमें से बच्चों की कॉन्फेक्शनरी आइटम है, उनके सैंपल लिए गए हैं, और जो रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे दाल है, चावल है, उनके सैंपलिंग की कार्रवाई। उमरिया से सीनू संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट। खबर उमरिया से है, जहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गंगीताल में एक बाघ ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। घटना सुबह लगभग 7 बजे की है, जब आदित्य सिंह और बृजभान अपने घर के पास से लापता बैल को ढूंढने निकले थे। दोनों ग्रामीण हर रानी मचान के पास अपने घर से करीब 100 मीटर दूर पहुंचे ही थे कि तभी अचानक बाघ ने उन पर हमला कर दिया। हमले में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। वन विभाग ने क्षेत्र में गश्ती बढ़ा दी है और स्थानीय लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कैसे घटना हुई दादाजी? यहाँ घटना हुआ, मवेशी हेरने गया बेचारा है, तो वह नहीं जान पाया कि यहाँ शेर है कि कहाँ है। पहुँच गया उस अड्डे में तो उसको शेर है ढाल पड़ा है। जना 3 आदमी रहे हैं, तो एक तो 2 आदमी को तो पकड़ लिया, फिर ठोका दांकी करें बेचारे, और फिर उनसे भाग के आ गए। यहाँ वर्तमान में कोई अधिकारी, मुंशी, सिपाही कोई नहीं आते थे हैं, बेचारे मर रहे सब कोई। आपने उनसे बात की? हाँ मैं सर बात तो नहीं किया, और करबो भाव तो कहते हम अंते हैं। चौकीदारन से बात कराया तो कहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं अंते हूँ सर। ये घटना लगभग कितने बजे हुई है? करीब 6 बजे के आसपास, 9 बजे के करीब। अभी कितना बज रहा होगा अभी तक? इनकी देखिए किसी के मोबाइल घायल व्यक्ति को अभी नहीं ले गया क्या? अभी कोई साधन नहीं आ रहा है सर, तो हम क्या करें? रेंजर साहब को बुला रहे हैं तो कोई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करें? अब इसीलिए ये ऐसे 3 घटना हो चुका हमारे पास। 2 घटना आज, एक दिन है और एक घटना है। अब क्या करा जाए, हमारे पास पैसा रुपया तो है नहीं है, तो दबदार दवाई करावे कि कहाँ ले जाएं, हमारे पास कुछ साधन बाधन भी नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम है शंकर सिंह, रहने वाले गांगीताल। ये आए दिन घटना होती है और फॉरेस्ट की तरफ से कोई जल्द से कोई व्यवस्था नहीं बनाई जाती, इसमें आपका क्या कहना है?
फॉरेस्ट क्या, अब हम पहली बार 6-7 महीने पहले सुने थे, सरकार की घोषणा थी कि जो भी मतलब मुआवजा राशि गांव वालों को दिया जाएगा। पहले 8 लाख रुपया था, तो सरकार ने कहा था कि टाइगर के द्वारा अगर किसी को किल किया जाता है तो उसकी मुआवजा राशि बढ़ाकर 25 लाख की जाएगी। लेकिन अभी तक उनके घोषणा करने के बाद कई घटना हो चुकी है और उनको 8 लाख रुपया की ही राशि मिल रही है, उसमें भी बड़ी मशक्कत करने के बाद। ईजिली तो कोई चीज़ मिलता ही नहीं है। यहाँ की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इतनी इरिस्पॉन्सिबल है कि उनको खुद नहीं पता कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और हम किस पद में बैठे हैं। यहाँ के लोग आए दिन परेशानियों से जूझ रहे हैं, कहते हैं फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं। ये बताइए, जल जंगल जमीन किसका है? आदिवासियों का है ना, छोड़ के जाएंगे कहाँ? हमको कौन सा फायदा हो रहा है आपके बाघ यहाँ रखने से, शेर रखने से, भालू रखने से? कोई फायदा हो रहा है हमको? हो रहा है बांधवगढ़ वालों को, पार्क वालों को। तो आप ले जाइए और अपने पार्क में खूब रखिए, रिसोर्ट बना के रखिए, हमको मतलब नहीं है। लेकिन हम अपने जल जंगल जमीन में नहीं रहने देंगे यहाँ टाइगरों को। आप ले जाइए ना, वहाँ रखिए, हमको मतलब नहीं है। आए दिन घटना हो रहा है इस तरीके से, गरीब लोग मारे जा रहे हैं बेचारे, न उनके पास पैसा है न रुपया, कहाँ जाएंगे ये बताइए? घर से निकले बिना गुजारा है गरीब लोगों का? कोई गुजारा नहीं है। सरकार कुछ ऐसा कर भी नहीं रही है कि यहाँ रोजगार हो तो बच्चों को रोजगार करने भेज दे, तो घर में बैठे बैठे जीवन यापन हो लोगों का। परसों जो घटना हुई थी मैम, इलाज के लिए गांगीताल में यही तो जी। बाघ द्वारा हमला किया गया था, तो इसके लिए इलाज के लिए क्या 1000 रुपया कोई मायने रखता है क्या? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बेवकूफ़ समझती है यहाँ की भोली भाली आदिवासी जनता को 1000 रुपया देती है। वो मैं कहना चाहूँगी उनसे कि वो अपने जेब में रखे 1000 रुपया, पूरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उनके इतनी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है हमें। देना है तो कुछ ऐसा दीजिए जो लगे और सच में उनकी इलाज हो सके। तो आपसे भोली भाली जनता है, बेवकूफ़ नहीं है। आगे प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से तो उम्मीद ही खत्म है। ये बताइए, रोज आए दिन घटना हो रही है और प्रशासन उसकी अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रही है। ना शासन कर रही है ना प्रशासन कर रही है। और हम लोग कब तक शासन प्रशासन से उम्मीद लगा के बैठेंगे? अब जो करेंगे हम खुद करेंगे, हमको शासन प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। एक घटना हो तो हम उम्मीद करें, बार बार ये घटना होती है, क्या उम्मीद करें हम उनसे? उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।